वीजा फॉर वर्क के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे सीनियर केयरर वीजा के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह यूके में सीनियर केयरर की कमी हो रही है। आपको मैं विश्वास नहीं दिला सकती हूँ यह कहकर कि सीनियर केयरर की जो रिक्वायरमेंट है वह करीब करीब 1 लाख लोगों की जरूरत आ चुकी है। यह एक फैक्ट है। और कैसे ये जरूरत इतनी बढ़ गई है, आइए हम उसके बारे में बात करें। कोविड-19 के आक्रामक के बाद जब वैक्सीन निकल गई तो यूके गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि नो जैब नो जॉब, जिसका मतलब है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपका कोई जॉब नहीं रहेगा। इससे यूके गवर्नमेंट ये इंश्योर कराना चाह रहे थे कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके वैक्सीन के 2 डोज हो जाने चाहिए या लग जाने चाहिए, और ये 10 नवंबर तक लग जानी चाहिए। जिनको 10 नवंबर तक वैक्सीन नहीं लगी है उनको 11 नवंबर से नौकरियों से निकाला जा चुका है, और इसीलिए यूके में सीनियर केयरर की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 1 हफ्ते में लगभग 57,000 सीनियर केयरर अपने जॉब खो चुके हैं। कई ओल्ड एज होम्स में करीब करीब 9 से 10 लोगों की कटौती हो चुकी है सीनियर केयरर्स की, और कई सीनियर केयर होम्स बंद होने के कगार पे है क्योंकि वहां पे सीनियर केयरर्स नहीं है। आप यह भी सोच सकते हो कि क्यों ये हेल्थ वर्कर्स अपना वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसके कई सारे कारण हैं। कुछ सीनियर केयरर्स यह सोच रहे हैं कि कोविड का कोई गहरा उतना असर नहीं है या कोविड-19 उतना सीरियस नहीं है। कोई ये सोच रहा है कि वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। किसी को यह भी लग रहा है कि वह स्वास्थ्य में हमारा दूसरा कुछ बैड इफेक्ट भी ला सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं और किसी के दबाव में आके नहीं लेना चाहते, और वह अपना हक समझते हैं कि वो यह निर्णय ले सके कि वो वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं। वैसे भी पहले से मेडिकल इंडस्ट्री या हेल्थ इंडस्ट्री को हम कहे, कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य कर्मियों की कमी महसूस हो रही थी, परंतु अभी यूके गवर्नमेंट के ये नए रूल आ जाने पर स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ सीनियर केयरर्स की भी जरूरत बढ़ चुकी है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टरों में। इसीलिए ये एम्प्लॉयर्स बाहर के देशों के लोगों को बुला रही है अपने यहाँ नौकरी करने के लिए, और ये सीनियर केयरर के रिक्रूटमेंट को स्पीड अप करना चाह रही है। वीजा फॉर वर्क ऑलरेडी सर्वोत्तम नंबर पर है इंडिया से सीनियर केयरर की रिक्रूटमेंट करने में। हमारे पास कई एम्प्लॉयर है जिनके पास सीनियर केयरर की रिक्वायरमेंट है, और ये नई पॉलिसी के कारण हमारे पास ये रिक्वायरमेंट का इनफ्लो और ज्यादा है। किसी के पास भी अगर बीएससी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है और 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर जीएनएम की भी क्वालिफिकेशन हो, वह एलिजिबल है इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए, और इसकी सैलरी है लगभग 21,000 पाउंड्स पर एनम। इसके साथ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल है और आप प्लान कर रहे हैं यूके में शिफ्ट करने का, तो यह एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर नए अपलोड को आपकी जानकारी में रहे। हमारे पास अभी जो वीजा फॉर वर्क के पास रिक्वायरमेंट आई है, न केवल हमारे पिछले जो एम्प्लॉयर है उनसे आई हुई है, बल्कि अभी हमारे पास नए एम्प्लॉयर्स की भी डिमांड आ चुकी है। न केवल यूके से
बल्कि चेक रिपब्लिक से भी। यहाँ ओपनिंग कई कैटेगरीज की है। कृपया आपका रेज्यूम और आपके डिटेल्स हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे भेज दें। हमारे पास ऑलरेडी जनरल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है स्लोवाकिया की। करंटली माल्टा के लिए भी कई सारे शॉर्टलिस्टिंग हो रही है फॉर पैसेंजर, बस ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। माल्टा की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी डिमांड लिंक नीचे दी गई है, वहां पे आप माल्टा की ओपनिंग्स का भी पता कर सकते हैं। आयरलैंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कैटेगरी में भी कई सारे डिमांड्स है। वीडियो को आगे देखते रहे और इन्फॉर्मेशन के लिए। यूके के सीनियर कैरर्स शेफ की भी ओपनिंग है जहां पे शॉर्टलिस्टिंग चल रही है। सर्बिया और पोलैंड की भी डिमांड आ चुकी है जहां पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रहे हैं कई कैटेगरीज की। किसी भी पोजीशन में अप्लाई करने के लिए आप हमें कॉल करें या फिर मेल करें, जो नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे नए वीडियोस का नए जानकारी के साथ आप वेट करते रहें। नमस्कार।